जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। तो हमारे पास टॉपिक है या एक नया चैप्टर है चुंबक तथा चुंबकत्व नाम का। मैग्नेट तथा मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक तथा चुंबकत्व नाम का ये जो चैप्टर है 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों के लिए, एजी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए, एजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए गणित विज्ञान के जो मूल तत्व है, जो आपका सब्जेक्ट है एक गणित विज्ञान का मूल तत्व, उसमें भी ये चैप्टर है चुंबक का। इसके अलावा 10th क्लास में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा जाता है चुंबक के बारे में, ज़्यादा नहीं है 10th क्लास में, थोड़ा सा टॉपिक है चुंबक के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करने वाले हैं चुंबक तथा चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है चुंबक। तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग जो है वो है चुंबक की, कि मैग्नेट किसे कहते हैं, चुंबक होता क्या है, मैग्नेट होता क्या है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है या क्षमता पाई जाती है। सभी ने देखा हुआ है चुंबक काले रंग का, ज़्यादातर काले रंग का ही होता है। तो चुंबक जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। तो लोहा को जब चुंबक के पास ले जाते हैं तो लोहा आराम से उस चुंबक में चिपक जाता है, यानी चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही निकिल या कोबाल्ट को ले जाएंगे तो वो भी चुंबक में जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो चुंबक की परिभाषा बनी वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। एक बार फिर से सुन लीजिए, हेडिंग डालेंगे चुंबक, उसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। तो ये परिभाषा हो गई चुंबक की। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है। तो अभी देखा अपन ने चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और किसी चीज में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, या जिस भी पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाएगा वो चुंबक कहलाएगा। तो चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, जो चुंबक की जो विशेषता है चुंबक की, उसे कहा जाता है चुंबकत्व। चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हेडिंग डालेंगे चुंबकत्व और इसमें लिखेंगे चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये आया कहाँ से शब्द चुंबकत्व, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चुंबकत्व आता कहाँ से है। हाँ, और ये जो चुंबक मैग्नेट ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, चुंबकत्व को और मैग्नेट और मैग्नेटिज्म को। चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व जो शब्द है, इसके बारे में सबसे पहले चीन के निवासियों ने बताया था। चीनवासी, चाइना के लोगों ने बताया था, वही लोग जिन्होंने सबसे पहले कोरोना के बारे में बताया है। कोरोना की खोज जिसने की है, उन्होंने ही किसकी खोज की थी, चुंबकत्व की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले चीन के लोगों ने बताया था चुंबकत्व के बारे में। उन्होंने क्या देखा, ये शब्द कहाँ से आया है, चुंबकत्व शब्द कहाँ से आया है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो तुर्की देश है, जैसे टर्की भी कहते हैं, तुर्की कहें या टर्की कहें, कुछ ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तुर्की एक देश है एशिया का, लेकिन उसका कुछ भाग 3% भाग यूरोप महाद्वीप में चला गया है, बाकी 97% भाग एशिया महाद्वीप में आ गया है। तो यूरोप में इसका चला गया है कुछ भाग 3% भाग, बाकी कुछ भाग इसका आ गया है
एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। 3% भाग गया है यूरोप महाद्वीप में और 97% भाग है हमारे पास एशिया महाद्वीप में, जिसमें हम लोग भी आते हैं, भारत भी आता है। ठीक है, तो जो भाग एशिया में आ गया है उसे कहा जाता है एशिया माइनर, एशिया माइनर। तुर्की का वो भाग जो एशिया महाद्वीप में आता है वो कहलाता है एशिया माइनर, या इसे अंतोलिया भी कहा जाता है, अंतोलिया के नाम से भी जाना जाता है, अंतोलिया। ठीक है, और इसकी राजधानी है एशिया माइनर की अंकारा, राजधानी है अंकारा। जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली, उसी तरीके से। बाकी ये जो 3% भाग जो कहाँ चला गया है, यूरोप महाद्वीप में, ये कहलाता है थरेस। ये क्या कहलाता है, थरेस, और इसकी राजधानी है इस्तांबुल, इस्तांबुल, इसकी राजधानी क्या है, इस्तांबुल। ठीक है, तो एशिया माइनर में एक पत्थर पाया जाता है काले रंग का, काले रंग का एक पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, जिसे ये, और ये जो पत्थर है वो पाया जाता है, एक जगह है यहाँ पर मैग्नेशिया नाम की, मैग्नेशिया नाम की जगह है, किसके अंदर, एशिया माइनर के अंदर। ठीक है, एशिया माइनर के अंदर एक जगह है मैग्नेशिया, मैग्नेशिया, वहाँ पर एक काले रंग का पत्थर मैग्नेटाइट पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, मैग्नेटाइट बहुत अधिक मात्रा में। सूत्र होता है Fe2O3, लोहे का एक अयस्क है ये मैग्नेटाइट, या इसी को कहा जाता है काला आयरन, काला आयरन, काले रंग का होने के कारण काला आयरन कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, चुंबकत्व शब्द कहाँ से आया है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो तुर्की एक देश है जिसका 3% भाग यूरोप महाद्वीप में है, जिसे कहते हैं थरेस, राजधानी इस्तांबुल है उसकी। 97% भाग एशिया महाद्वीप में आता है, जिसे कहते हैं एशिया माइनर या अंतोलिया, जिसकी राजधानी है अंकारा। ठीक है, तो इस एशिया माइनर में भी एक जगह है, एक स्थान है मैग्नेशिया नाम की, जिसमें एक पत्थर पाया जाता है, काले रंग का एक पत्थर पाया जाता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट, और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लोहे का एक अयस्क होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए Fe2O3, मैग्नेटाइट, या इसे का दूसरा नाम है काला आयरन। तो इस पत्थर के अंदर चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। इस पत्थर के अंदर चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, और बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया गया, ये मैग्नेशिया नामक जगह पर, एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक जगह पर। इसी मैग्नेशिया शब्द से उत्पत्ति हुई है मैग्नेटिज्म की, इसी मैग्नेशिया शब्द से उत्पत्ति हुई है मैग्नेटिज्म शब्द की। और इसके बारे में, चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले बताया है चीन के निवासियों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो चीन के वासियों ने, या चीन के निवासियों ने, चाइना वालों, जिन्होंने कोरोना की खोज की उनने। ठीक है, दूसरा शब्द पूछा जाता है, ये जो मैग्नेटाइट अयस्क है Fe2O3 या काला आयरन है, वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एशिया माइनर में या अंतोलिया में। ठीक है, टर्की ये देश है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई अपने चुंबकत्व के बारे में। तो अपन ने एक परिभाषा देखी चुंबक की और दूसरी परिभाषा देखी चुंबकत्व की। चुंबकत्व की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, चुंबक की परिभाषा अपन देख ही चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबक के प्रकार के, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर में पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो हेडिंग है हमारे पास चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। चलिए इनकी बात कर लें। चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल चुंबक। प्राकृतिक चुंबक इंग्लिश में कहलाते हैं नेचुरल चुंबक। तो नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक चुंबक। वे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया गया है वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 लोहे का एक अयस्क है, मैग्नीशिया जगह से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, काला आयरन। ठीक है, तो ये होगी प्राकृतिक चुंबक। परिभाषा लिखेंगे प्राकृतिक चुंबक की कि वे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। लेकिन इनके साथ एक खराबी ये है, इनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है, चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते ये, जिनमें शक्तिशाली कम होते हैं, और बेडोल होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई ये निश्चित आकार नहीं होता। तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं प्राकृतिक चुंबक की कि वे चुंबक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये बेडोल तथा कम शक्तिशाली होते हैं और ये निश्चित आकार के नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, पहला हो गया। एग्जाम्पल में ये लिख देंगे मैग्नेटाइट। दूसरे कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक, नाम से ही कृत्रिम। मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जो चुंबक मानव के द्वारा बनाए गए हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम चुंबक। अब इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये चुंबक प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो एक तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, बेडोल होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। दूसरी चीज कम शक्तिशाली होते हैं। तो अपने को बनाने थे अधिक शक्तिशाली वाले चुंबक और जिस आकार के चाहे उस आकार के इच्छित आकार के चुंबक बनाने थे, इसीलिए क्या बना लिए गए? कृत्रिम चुंबक। तो बे मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, या बे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, ये इच्छित आकार के तथा अधिक शक्तिशाली बनाए जा सकते हैं। ये इच्छित आकार के, जैसी इच्छा हो, घोड़े के नाल के आकार का बनाना हो, आयताकार बनाना हो, बेलनाकार बनाना हो, बना सकते हैं, और अधिक शक्तिशाली ज़्यादा पावरफुल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देंगे कृत्रिम चुंबक में दंड चुंबक, डंडे के जैसा दंड चुंबक, नाल चुंबक, घोड़े के नाल जैसा नाल चुंबक आदि। ठीक है, तो ये हो गए चुंबक के प्रकार। पहला था प्राकृतिक चुंबक और दूसरा था कृत्रिम चुंबक। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित चुंबक हैं, मानवों ने द्वारा बनाए गए हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कृत्रिम चुंबक के प्रकार। हेडिंग है हमारे पास कृत्रिम चुंबक के प्रकार। हेडिंग है कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम, कृत्रिम ऐसा लिखेंगे, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम चुंबक के प्रकार लिख लेना जैसा भी होता है। कृत्रिम चुंबक के प्रकार। चलिए कृत्रिम चुंबक के प्रकार देखने वाले हैं। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो कहलाते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक पहले जो हैं वो हैं हमारे पास अस्थायी चुंबक। ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अधिक समय तक नहीं रह सकता है वो कहलाते हैं अस्थायी चुंबक। मतलब मानव निर्मित चुंबक तो हैं, क्योंकि कृत्रिम चुंबक है तो अपन बनाएंगे चुंबक तो बन जाएगा, लेकिन इसमें चुंबकत्व का गुण यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण बहुत कम देर तक रहेगा। 5 मिनट ही रहा, 10 मिनट भी रहा, या 5 सेकंड ही रहा, 10 सेकंड ही रहा, थोड़ी देर के लिए चुंबक बनेंगे फिर खत्म हो जाएगा चुंबकत्व का गुण इनमें।
ठीक है। तो बेचुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण कम समय तक विद्यमान रहता है अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेचुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण कम समय तक विद्यमान रहता है अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ये पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गए अस्थायी चुंबक। तो इसका चुंबकत्व तो कम समय तक रहेगा, थोड़ी देर के लिए चुंबक बनेंगे फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बेकार की चीज हो जाएगी, चुंबक का गुण खत्म। दूसरे होते हैं स्थायी चुंबक, यानी एक बार चुंबक बना दिया तो बहुत दिनों तक ये चुंबक बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी हो गया है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। बेचुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक दिनों तक विद्यमान रहता है या पाया जाता है स्थायी चुंबक कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेचुंबक या बेकृत्रिम चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत दिनों तक पाया जाता है या उपस्थित रहता है स्थायी चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। बनाए किसके जाते हैं, ये किसके बनाए गए हैं, नर्म लोहे के, नर्म लोहे के बनाए, ठीक है। ये किसके बनाए जाते हैं, ये बनाए जा सकते हैं स्टील के, स्टील हिंदी में इस्पात, क्या कहलाता है, इस्पात, या फौलाद, फौलाद एक ही चीज है ये, ठीक है। स्टील कहें या इस्पात कहें या फौलाद कहें, एक ही चीज है। लोहे में कार्बन की मात्रा कुछ प्रतिशत मात्रा मिला दी जाती है लोहे के अंदर, तो बन जाता है स्टील या इस्पात या फौलाद। लोहे से ज़्यादा मजबूत होता है ये, लोहा उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत ये होता है। आजकल इसी का उपयोग ज़्यादा होता है, लोहे का उतना उपयोग नहीं किया जाता, जिसका उपयोग जितना ज़्यादा उपयोग स्टील या इस्पात या फौलाद का किया जाता है, ठीक है। तो स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, स्टील के या इस्पात के या फौलाद के। निकिल के बना सकते हैं, कोबाल्ट के बना सकते हैं, निकिल के बना सकते हैं, कोबाल्ट के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्थायी चुंबक, बेचुंबक या बेकृत्रिम चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अधिक समय तक विद्यमान रहता है स्थायी चुंबक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ये कड़े स्टील, इस्पात, फौलाद या निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इन्हें चाहे कैसा ही बना सकते हैं, दोनों को किसी भी तरीके से, चाहो तो घोड़े के नाल के आकार का बना दो ऐसा, ठीक है, चाहो तो आयताकार बना लो ऐसा, चाहे तो बेलन के आकार को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर, या नर्म लोहे से जो बने चुंबक हैं और स्टील या फौलाद से जो चुंबक बने हैं, इनमें अंतर पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह सकता है कि नर्म लोहे तथा स्टील या फौलाद या इस्पात से बने चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे नर्म लोहे के चुंबक या नर्म लोहे से बने चुंबक, दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे स्टील या इस्पात से बने चुंबक, स्टील या इस्पात से बने चुंबक। यानी नर्म लोहे ये किसके एग्जाम्पल है, अस्थायी चुंबक के, तो इन्हें अस्थायी भी लिख सकते हैं, और स्टील ये किसका एग्जाम्पल है, स्थायी का, तो इसे स्थायी चुंबक भी कह सकते हैं। इन दोनों में अंतर, बात एक ही है। तो अस्थायी या स्थायी चुंबक में अंतर बोले, या नर्म लोहे और स्टील या इस्पात से बने चुंबक में अंतर बोले, तो एक ही चीज है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया, इनमें चुंबकत्व का गुण कम समय तक विद्यमान रहता है, इनमें चुंबकत्व का गुण कम समय तक विद्यमान रहता है, ठीक है। और इनमें चुंबकत्व का गुण अधिक समय तक विद्यमान रहता है, इनमें चुंबकत्व का गुण, पहला पॉइंट इसमें होगा, इसमें चुंबकत्व का गुण कम दिनों तक विद्यमान रहता है, और इसमें चुंबकत्व का गुण अधिक दिनों तक विद्यमान रह सकता है, पाया जाता है, जो चाहे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर सुनिए यहाँ पर ध्यान से, दूसरा अंतर सुनिए, नर्म लोहे से बने चुंबक क्या करते हैं, नर्म लोहे का तार लेते हैं और उस पर तांबे के तारों को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसा इनमें करते हैं, स्टील वगैरह में तांबे के तारों को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो चुंबक बन जाता है। कोई भी कृत्रिम चुंबक लगभग ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही नर्म लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तांबे के तारों को लपेटकर, तुरंत चुंबक बन जाता है, एकदम कोई देर नहीं लगती,
और जैसे ही विद्युत धारा बंद करेंगे खत्म, चुंबक का गुण एकदम खत्म, जाने में भी देर नहीं लगती। यानी इसमें चुंबक बनने में भी देर नहीं लगी और चुंबक का गुण समाप्त करने में भी देर नहीं लगती। ठीक है, तो इनमें चुंबकत्व का गुण एकदम आ सकता है और खत्म भी जल्दी होता है। तो इनमें ये चुंबकत्व का गुण जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और जल्दी खो देते हैं, लेकिन ये चुंबकत्व का गुण जल्दी प्राप्त नहीं करते हैं और बहुत दिनों तक खोते भी नहीं हैं। जल्दी चुंबक नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत दिनों तक इनमें चुंबक का गुण विद्यमान रहेगा, यानी बहुत जल्दी ये खराब भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जल्दी चुंबक बन भी जाएंगे, चुंबकित भी हो जाएंगे और विचुंबकित भी हो जाएंगे। चुंबक का गुण भी आ जाएगा और विचुंबकित हो जाएंगे, यानी चुंबक का गुण खत्म भी हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी चुंबक बनेंगे नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक चुंबक बने रह सकते हैं, यानी चुंबकत्व का गुण पाया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें चुंबकन तथा विचुंबकन जल्दी होता है, इनमें चुंबकन तथा विचुंबकन देर से होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें चुंबकन तथा विचुंबकन, इनमें चुंबकन तथा विचुंबकन जल्दी हो जाता है, इनमें चुंबकन तथा विचुंबकन देर से होता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, इनकी धारण क्षमता कम होती है, इनकी धारण क्षमता कम होती है और इनकी धारण क्षमता अधिक होती है। मतलब अगर इन्हें चुंबक बनाएंगे तो बन तो जाएंगे, लेकिन क्या चुंबक का गुण बहुत देर तक रह पा रहा है, अपने अंदर रह सकते? धाड़ मतलब ग्रहण करने की क्षमता बहुत देर तक है इनके अंदर? नहीं है। तो इनकी धारण क्षमता कम होती है और इनकी धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक ये चुंबक का गुण अपने अंदर रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, धारण रख सकते हैं। तो इनकी धारण क्षमता कम होती है और इनकी धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, खत्म करते हैं अब यहीं पर इसको, एग्जाम्पल लिख देंगे नीचे। जय हिंद, टाइम खत्म हो रहा है।